हार्ट ब्लॉकेज, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, मानसिक रोग, थायराइड, पुराना जोड़ों का दर्द, नज़ला, दमा, शुगर, कैंसर, बालों का झड़ना, दुबलापन, यौन रोग और कील मुहासे। एक छत के नीचे कहाँ इलाज होता है ये हम बताते हैं। निरोगा धाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित लाइफ ओके हॉस्पिटल के अंदर होता है। और यह कहाँ स्थित है? ये अमर मार्केट के अंदर पीसीएसडी स्कूल की जो ये गली है, इधर से आके ये हॉस्पिटल लाइफ ओके हॉस्पिटल है। आइए डॉक्टर सिंह मार से बात करते हैं, कैसे इलाज किया जाता है। सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतीश सिंह मार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे हाँसी की आवाज़ मीडिया पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद राजीव जी, आपने और आपके चैनल ने हास्य की आवाज़ जो है ना, हास्य का जाना माना चैनल है और आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो और आपने समय निकाल के हम जैसे डॉक्टर का भी आपने अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद आभारी रहूँगा सदा। मैं जर्रा नवाजी है ये आपकी, जो हमें आप इतनी तवज्जो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी द्वारा संचालित ये आपका लाइफ ओके हॉस्पिटल है। जी जी यहाँ कैसे इलाज किया जाता है और कैसी दवाइयों से इलाज किया जाता है, इससे विस्तार से बताइएगा। मैंने सारे जटिल रोग भी आप एलोपडेट किए हैं, तो बताइए आप। देखिए, लोगों ने होम्योपैथी का नाम सुना होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे आप हंसी में नहीं है। एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पेड़ पौधों के अर्क से तैयार हुई हुई दवाइयाँ हमारी, और इलेक्ट्रो इसका नाम इसलिए रखा गया कि बिजली की गति से ये काम करती है। जैसे बिजली तुरंत एक्शन से प्रभाव से काम करती है, उसी तरह हमारी दवाइयाँ बीमारियों के ऊपर, जटिल एक्शन बीमारियों के ऊपर एकदम तुरंत प्रभाव से काम करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का नाम दिया गया। डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ आपसे। होम्योपैथी बड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक के बताते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लंबा ट्रीटमेंट होता है या इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, हमारी जो औषधियाँ हैं राजीव जी, वो पेड़ पौधों के अर्क से तैयार होने के कारण उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लंबे ट्रीटमेंट की दूसरी बात आपने कही, हमारे पास जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 3 महीने का टाइम में जो ना हम उसमें चमड़ी के रोगों में आप समझोगे ना तो लंबा ट्रीटमेंट होता है। गंभीर जैसे सोराइसिस जैसी बीमारियाँ, हाँ, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। जैसे शुगर है, किसका ये पेंक्रियाज में डिसफंक्शनिंग है, तो उसमें थोड़ा लंबा 3 महीने 4 महीने तक हमारा ट्रीटमेंट चलता है। बाकी जो ना हमारा जो ना हम 20 दिन महीने में जो ना हमारी औषधियों से ठीक हो जाते हैं, तो हमारा लंबा ट्रीटमेंट नहीं होता। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एलोपैथिक से तंग हो जाता है आदमी, एंटीबायोटिक खा खा के, ऑपरेशन करवा के, हैं, फिर भी वो कई बार ठीक नहीं हो पाता है। एलोपैथिक तो निराश हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े डीएम डॉक्टर्स बैठते हैं, एमडी डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ से भी निराश होते हैं। होम्योपैथिक तो एक प्रोलॉन्ग और लिंगरिंग ऑन प्रोसेस है, जिसके साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन इलाज हो या ना हो। लेकिन आपके अंदर कितनी गारंटी है कि इलेक्ट्रिक होम्योपैथी के अंदर ये इलाज संभव है? और बहुत जटिल रोग आप बताइए, कौन कौन से रोगों का इलाज यहाँ होता है? देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो है ना, हमारी जो पैथी है रक्त और रस को शुद्ध करने का कार्य करती है। रक्त का सबको पता है, रक्त हमारे शरीर में मेन फंक्शनिंग में रहता है। इसी तरह रस है। रस क्या होता है? हमारे खाने से जो रस बनता है अंदर, होता है उसको शुद्ध करने का काम करती है। और हमारी जो ना, अगर रक्त और रस शुद्ध हो गए तो हमारी जो ना मानना है कि आदमी पूर्णतः स्वस्थ हो गया। और हम जो काम करते हैं, ऑर्गन को सही करने का काम करते हैं। जब आपका ऑर्गन जो ना अपने आप ठीक फंक्शनिंग सही करने लग जाता है, तो आप बीमारी से अपने आप लड़ जाओगे। आप जो ना, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। रही गंभीर बीमारियों की बात, तो हमने बहुत अच्छे परिणाम लिए हैं। आपको हमारे पास जो ना कोई पेशेंट है ना, तो निराश होने वाली बात यह है, अगर कोई रोगी सज्जन आता है हमारे पास, तो उसकी ना तो महंगी दवाइयाँ होती, ना लंबा ट्रीटमेंट होता हमारा, और जो ना लेने में भी आसानी होती है। पानी में मिला के पानी जैसा ही टेस्ट होता है, पानी जैसा ही कलर होता है, तो उसको आप औषधियों के रूप में, पानी के रूप में भी आप अपना जो ना खा ले सकते हो। लेने में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो इसीलिए नाम रखा गया है कि इलेक्ट्रिक जो होता है ना, प्रॉम्प्ट इलाज होना जिसका, क्या इसका प्रॉम्प्ट इलाज हो जाता है? बिल्कुल। देखिए राजीव जी, मैं आपको दर्शकों को और आपको बता दूं, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमने बालों का झड़ना
और क्या क्या चमड़ी के रोग। क्या क्या ऐसे जटिल हैं रोग हैं जो देखिए, क्रोनिक हो जाते हैं? क्रोनिक में सबसे बड़ी समस्या तो जो ना चमड़ी के रोगों को लेकर आजकल लोग बड़े बड़े परेशान हैं। दूसरा, जोड़ों के दर्द को लेकर बड़े परेशान हैं। पथरी को लेकर जो ना बार बार पथरी बन जाती है, गॉल ब्लैडर में है या किडनी में है। दूसरा जो ना बवासीर को लेकर लोग परेशान रहते हैं। जो ना हम कान के दर्द से लेकर कैंसर के रोगी तक का जो ना इलाज हमारे पास संभव है और हम करते हैं उसका इलाज। खूनी बवासीर जिसे पाइल्स बोलते हैं, उसके बाद फिशर हो जाती है, उसके बाद फिस्टुला भी हो जाता है जिसे भगंदर बोलते हैं, इन सब का इलाज भी है? जी, हमारे पास जो ना आपके दर्शकों को मैं जो ना विश्वास दिलाना चाहूँगा, जब भी आप जो ना एक तो मन बना के जो निराश व हताश जो रोगी हैं वो हमारे पास एक बार जो ना सेवा का मौका दें और आप बिल्कुल स्वस्थ होके हमारे यहाँ से जाओगे। ये मेरे पिछले अनुभव से मैंने आपको विश्वास कितना दिलाया। रीजनेबल ट्रीटमेंट होता है यहाँ? देखिए, आप जो ना एक डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस ओपीडी फीस जितने की होती है उतने में हमारी दवाइयाँ आ जाती है। तो हमारी बहुत ही कम कीमत पे जो ना हमारी औषधियाँ होती है, क्योंकि जो ना इनकी कॉस्टिंग कम होने के कारण और जो ना क्विक एक्शन होने के कारण जो आप जो ना बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है हमारे यहाँ से। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जिसे शुगर कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं। वो शरीर को ख़त्म करती है, सबसे सभी बीमारियों की जड़ बताते हैं। पेनक्रियाज को भी ख़त्म करती है, इवन आपके कहने के अनुसार। क्या डायबिटिक का कोई ऐसा इलाज है आपके पास कि भी शुगर पेशेंट ठीक हो जाए, ताउम्र गोली ना खानी पड़े उसे? देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं शुगर होती क्या है, क्यों होती है। जब हमारे शरीर में जो हमारा जो इंसुलिन बनना जो ना पेंक्रियाज के ऊपर जो ओवरलोड हो जाता है ना, तो शुगर इम्बैलेंस हो जाती है, कम या ज़्यादा बढ़ना घटना शुरू हो जाता है। तो ग्लूकोज जो ना शरीर को एनर्जी देती है और पूरे बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा एक बैलेंस लेवल में चाहिए। अगर वो कम या ज़्यादा हो रही है तो वो हम जो ना अपनी दिनचर्या में सुधार करके भी शुरुआती लक्षण दौर में हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर ज़्यादा या कम हो रही हैं, आप जो ना इंसुलिन ले रहे हैं, आपने जो ना अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी शुरुआत कर दी है, तो फिर आप जो ना हमारी औषधियाँ लोगे तो आप धीरे धीरे जो ना डबल डोज से सिंगल डोज पे आ जाओगे। सिंगल डोज को धीरे धीरे जब आपकी लैब रिपोर्ट जो ना आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट सही आती है तो उस दौरान धीरे धीरे आप जो ना दवाइयाँ छोड़ दोगे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। हमारे यहाँ से जो पिछला हिस्ट्री हमने देखी है, पिछले अनुभव से हमने देखा है, बहुत से मरीज है जिन्होंने इंसुलिन लेना या शुगर की जो दवाइयाँ खाते हैं वो लेना बंद कर दिया है, तो वो बिल्कुल स्वस्थ होके गए हैं हमारे यहाँ से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। देखिए, हमने सभी जटिल रोग पहले ही आपको बताए हैं और ये लाइफ ओके हॉस्पिटल है। फिर मैं बता दूं कि PCHD स्कूल वाली गली और अमर मार्केट के अंदर है। डॉक्टर सतीश सिंह मार बहुत एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग डॉक्टर हैं। तो इनके पास आइएगा, निराश रोगी इनके पास आइए, अपना इलाज करवाइए। बड़ा रीजनेबल इलाज होता है और गारंटी शुदा इलाज होता है जो ये दावा कर रहे हैं। आप आइएगा और इनको सेवा का मौका दीजिए और स्वस्थ होके जाइएगा, हमारी यही दुआ है। देखते रहिए हमारे वीडियो को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।